सरकार ने उस समय वादा किया था कि जहाँ झुग्गी, अगर यहाँ झुग्गी तो यहीं मकान देंगे, तो वो वादा क्या हो गया? पता है क्या हो गया? क्योंकि ये जो ज़मीन है ना, ये जो जगह है ना, वो करोड़ों की संपत्ति है। अब फिर वही 2-3 लोग आएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। ने यूँ बोला कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आदमी बेवकूफ़ बनता चला गया और माता की कसम खा के गए मंदिर में, माता की कसम। आओ भैया, कोई प्रूफ या कोई नोटिस वगैरह तो हमें दिया नहीं गया। बस आए और आप बोल रहे 15 से 20 मिनट में खाली करो, तो क्या कहते हैं, शॉप तोड़नी है। आए, क्रॉस का निशान लगाया, तुरंत तोड़ दी। इन्होंने रेलवे बेच मारी, PWD बेच दिया और सारे ये जो 370 हटाई गई, सब वो अडानी को चले गया। जंगल काटो, हाई कोर्ट ने मना कर रखा ना कि जंगल नहीं कटेगा, फिर भी सब अपनी कोर्ट के अंदर, संसद में अभी दिल्ली में जो है ना, लगातार हर जगह पर जो है ना कहीं बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, तो कहीं पर नोटिस चिपका दिया जा रहा है, तो कहीं पर जो है यूं ही लोग आकर के हथौड़ा चलाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, ये 3 से 4 जो है ना इस रो में जो दुकान है, ये सभी दुकान टूटे पड़े हुए हैं। अब ये क्यों टूटे हैं, अभी इस पे हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप लोग देख रहे हैं बतंगड़। हमारी मौजूदगी अभी BR कैंप में है। ये जो जगह पड़ता है PM आवास के जस्ट सामने पड़ता है और यहाँ पर जो है ना कल कुछ लोग आते हैं और अपनी मनमानी करके चले जाते हैं। जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना ये दुकान पूरी तरह से टूट चुका है, यहाँ पे अब कुछ बाकी नहीं रहा और यहाँ पर जो है ना ये बुलडोजर एक्शन नहीं किया गया है। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो है ना हथौड़ा चला है। ये हथौड़ा जो है ना अब पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी जो है ना दुकान पे, मकान पे चलाए जा रहे हैं और बजाबते उन लोगों के द्वारा कहा गया है, जो लोग आए थे उनके द्वारा कहा कि ये सिर्फ अभी ट्रेलर है, अब मूवी बाकी है। मतलब कि लगातार अब आएंगे और लोगों को परेशान करेंगे, जैसे कि यहाँ पर परेशान किए गए हैं कल। क्या नाम है सर आपका? मेरा शाहनवाज। शहनवाज जी। शहनवाज भाई, थोड़ा सा आप ये बताइए कि यहाँ पर जो ये दुकान टूटी हुई है, क्या हुआ था कल जो ये दुकान सब टूट गई? परसों हुआ था। LNDO वाले आए थे, पूरी फोर्स लेके आए थे। अच्छा, वो लोग आद के उन्होंने हथौड़े चला दिए, दुकान तोड़ी, ये दुकान तोड़ी, वो दुकान तोड़ी। कोई बुलडोज़र वगैरह नहीं लाए थे, कोई नोटिस नहीं था, कोई प्रायर नोटिस नहीं था, कुछ भी इंटीमेशन नहीं दिया, सीधा आके हथौड़े चला दिया, अली दुकान पर, ये दुकान पे, दुकान पर। अच्छा। और हमारा मामला कल कोर्ट में हमारा अपीयर हुआ है मामला। अच्छा। मैटर लगाकर तो कल जो है जज ने क्लियर कट कह दिया कि आप जो है जिन्होंने अलॉटमेंट ले लिया है और जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं लिया है, किसी को भी आप फोर्सफुली नहीं हटाओगे। अच्छा। जो अपनी मर्जी से जाना चाहता है वो जाएगा। ये कल क्लियर कट जो है ऑनरेबल जस्टिस है उन्होंने किया। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर जो लोग आए थे LND से, उन लोगों ने कुछ पहले बताया आप लोगों की कि यहाँ पे जो हथौड़ा चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, कौन भेजा है उनको? नहीं, तो LNDO के ऑफिसर्स थे। हाँ, उन्होंने आके तोड़ा है, किसी को कुछ नहीं बताया। 10 बजे आके पहुँच गए, आया और हथौड़ा चलाना, आया तोड़ा चालू कर दिया। मजदूर लेके आए थे। भाई जब आता है तो प्रायर नोटिस होता है, SDM होता है, DM होता है, कोई भी नहीं था। तो आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं? सबने रोकने की कोशिश करी, पूरी पब्लिक आ गई थी। वो तो खैर वो ऊपर से कह रहा था कि ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंजिंग वे में बात कर रहा था वो, और कह रहा था कि ये तो ट्रेलर है, बाकी आगे आके तोड़ूंगा। वो तो कल जो हमने कोर्ट में हमारा मैटर लगा दिया तो उनके हाथ कट गए एक तरीके से उनका, क्योंकि क्लियर कट जज ने कह दिया कि आप फोर्सफुली नहीं हटा सकते। मतलब आपको डराया गया, धमकाया गया, फिर यहाँ पे तोड़ा गया, डराया गया, धमकाया गया, फिर तोड़ा गया। और सारे के सारे LNDO के ऑफिसर्स थे। यहाँ पे सरेआम की कोर्ट में भी मेरे खिलाफ मेरा कुछ नहीं कोई कर पाएगा। हाँ। बताओ कितने दिन से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? अरे मेरा बूढ़ा हो गया हूँ यही। हाँ। 100 साल से ज़्यादा ही मेरी पुरखों की वो चली गई। हाँ। जब ये गांव बसा था हमारा, पिलंजी से भी पहले का है, जो पिलंजी में जो बसे में है जाट गुजर भाई, उनसे पहले का है ये रेस कोर्स। 1940 लिखा हुआ है बिलिंग पोस्ट पे जहाँ रेस खत्म होती है। भाई साहब, थोड़ा सा आप ये बात बताइए, चुनाव के टाइम पे नेतागण आए थे यहाँ पर? अरे परवेश भैया ने यूँ बोला कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आदमी बेवकूफ़ बनता चला गया और माता की कसम खा के गए मंदिर में, माता की कसम। आओ, इंदिरा गांधी आई है, सोने की प्लेट, ये इंदिरा कांग्रेस का गढ़ था ये सही बतलाऊं तुम्हें। आओ तुम्हें, और ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति भी आए। आओ दिखाता हूँ मंदिर। आओ भाई सब
अब देखिए इनका कहना है कि प्रवेश वर्मा जी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और जल विभाग के जो है ना वो मंत्री भी हैं, तो उनका कहना था कि जैसे कि यहाँ पर जो झुग्गी हैं वो झुग्गी के जगह ही मकान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये लोग एक चीज़ और कह रहे हैं कि वो जो है ना अपनी माता की कसम खा करके गए थे, तो अब वो कसम कहाँ गया, वो वादे कहाँ गए, वो कुछ नहीं दिख रहा है। अब यहाँ के लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया है प्रशासन ने, और यही चीज़ जो है ना दिल्ली के अलग अलग इलाके में किया जा रहा है। ये जो है ना मंदिर है और ये 1982 में बनाया गया था, और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो है ना इंदिरा गांधी के टाइम पे, और इंदिरा गांधी जी ने खुद इसे बनवाया था। जी, आपने अभी बताया कि प्रवेश वर्मा जी आए थे, कुछ कसमें खाए थे, वो कसम क्या था? यही सामने क्या कह रहे थे? कह रहे यहाँ झुग्गी महा मकान, और ये माथा पे हाथ रख रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ। बताओ, देवी की कसम झूठी खा के वोट के चक्कर में अब हम लोग कहाँ जाएं? और 30,000 रुपये मांग रहे हैं वहाँ कि वो जो फ्लाइट मिलेंगे 30 हज़ार भी दो उन्हें। अच्छा, तो एक बात बताइए, जब उन्होंने कसम खाया और अभी जो ये आप लोग के ऊपर जो प्रशासन आ रहा है, पुलिस प्रशासन आ रहा है, कोई भी आ रहा है, आपको डरा धमका के चला जा रहा है, तो ये चीज़ आप लोगों को जाकर कहे नहीं, कंप्लेन नहीं किए? 2 दिन के बाद ही पूछ लो चाहे। कौन कौन बोल रहे थे आप बताइए? उन्होंने 2 दिन बाद हाथ खड़े कर दिए थे। क्या कह दिए? ये ऊपर का ऑर्डर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोगों ने नहीं कहा कि जनाब वो जो झुग्गी और मकान वाला जो तो कहानी वादे, चुनावों में झूठे वादे होते हैं। हाँ। वादे के मुताबिक खड़ी कहाँ उतर रही है पार्टी? कोई पार्टी खड़ी नहीं उतरती। ये अब हमारा तो छोड़ो, ये देश में जीने कहाँ देने किसी को। अगर किसी एक के साथ करे तो समझ में आता है कि चलो एक बंदे के साथ हो। ये तो पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर देंगे। रेखा गुप्ता जी जो वादा करी थी, रेखा गुप्ता का जो अपने शहर की नहीं हुई, जहाँ पढ़ी लिखी बड़ी हुई पैदा हुई, उसने उनको नहीं छोड़ा तो हमें कहाँ छोड़ेगी? शालीमार बाग में तो रहती थी रेखा जी। जब उन्होंने अपने को नहीं छोड़ा तो हमें है क्या? एक कहावत है जो पुराना कहावत है और लगातार उसकी जिक्र होती है, जिस थाली में खाना खाया उसी में छेद कर दिया। वही काम है। ये जितने भी हैं, ये इनको सिर्फ वोट से मतलब होता है। अभी इनका एक प्रोजेक्शन था पहले इलेक्शन से पहले कि हम 2500 रुपये हर महिला को देंगे, हर महिला को देंगे। दिल्ली के अंदर 2.25 करोड़ आबादी है, अगर 2% भी रहता है ना उसका, तो लाख आदमी से ऊपर बनता है। लाख आदमी से 10 आदमी को BPL कार्ड के तहत भी 2500 रुपये पेंशन नहीं आई होगी। अच्छा, नहीं आई। मतलब सारे वादे पहले क्यों नहीं बोला कि हम BPL कार्ड वालों को देंगे? पहले तो ये कहना कि 2500 रुपये हम हर महिला को देंगे। पहले आप अपने मुद्दे पर रख देते ना, भाई हम गरीब रेखा वाले को देंगे, BPL कार्ड वालों को, बाकियों को नहीं देंगे। मतलब अब जो है कैटेगरीज वाइज सेट किया जा रहा है ना, लिमिट बनाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे लोगों को, और वो भी नहीं मिल रहा लोगों को। वो भी कहाँ मिला? किसी को मिला? अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि ये जो कॉलोनी, ये जो बस्ती, ये जो मंदिर है, ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बसाया गया था, बनाया गया था, है ना? उसके बाद से अभी तक कोई दिक्कत आई थी ये बीजेपी पार्टी से पहले? कभी जिंदगी में आएगी नहीं। सुनो मेरी बात, ये सरकार सारी दुनिया को मालूम थी कि ये धोखेधड़ी वाली पार्टी है। अच्छा, ठीक है, मगर क्या है, इन्होंने राम मुद्दा कराया, राम को लेके आ गए। कुछ लोग बहक गए, कुछ लोग बहकावे में आ गए। कुछ लोगों ने साइंस लगाया कि भाई चल, इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है तो स्टेट गवर्नमेंट में भी सरकार आएगी कि काम करेगी, क्योंकि गवर्नर इनका आएगा। LG गवर्नर इनका है, और बिना गवर्नर के साइन किए फाइल में कोई भी प्रोजेक्ट पास नहीं होता स्टेट का। अच्छा, ठीक है ना, स्टेट का। तो लोगों ने कुछ लोग बाग बहक गए, भाई चल कहीं कुछ करेंगे, मतलब इम्प्रूवमेंट आएगा दिल्ली के लिए। मगर इम्प्रूवमेंट तो दिख गया, 1.5 साल के अंदर ही ये हाल आएगा। और सबसे बड़ी बात ये बताइए, तो इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, डेवलपमेंट नहीं दिखा? क्या दिखा इम्प्रूवमेंट? इन्होंने सिर्फ रोड बनवाए, वो भी सब बेच दिया। इन्होंने क्या चीज़ नहीं बेचा मुझे? इन्होंने रेलवे बेच मारी, PWD बेच दिया, और सारे ये जो 370 हटाई गई, सब वो अडानी को चले गया। जंगल काटो, हाई कोर्ट ने मना कर रखा ना कि जंगल नहीं कटेगा, फिर भी सब अपनी कोर्ट के अंदर, संसद में अपनी सदस्य ला के, ऑडियंस पास करा के, सारे वोटिंग करा के, जो मनमानी आती है वो करती है। राहुल जी की सदस्यता रद्द कर दी थी इन्होंने संसद के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जनाब, थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि यहाँ पर कितने लोगों को अभी आवास मिला है? प्रधानमंत्री योजना आवास, PM आवास, ये सब कितने लोगों को मिला है? सर जो जहाँ पे अभी यहाँ पे किसी को नहीं मिला सर। यहाँ पे जो भी है अभी घेवरा में मिला है बस खाली। अच्छा, और घेवरा हम लोग जाना नहीं चाहते। अच्छा, हम लोग की तो सिर्फ यही डिमांड थी कि हम लोग को 10 या 15 किलो के मीटर के दायरे में दिया जाए,
लेकिन सर अब तो जैसे ये दुकान तोड़ के गए हैं, हम यही कह रहे हैं कि हम तो यहीं रहेंगे। अब हम लोग कहीं 10-15 किलो के दायरे में भी नहीं जाएंगे, हम ये भगवान चाहे तो यहीं रहेंगे हम। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो दुकान तो रहा है, क्या आप लोगों को डर है कि आपके घर पे भी आ जाए चलाने? सर अभी तो देखो डर तो है, लेकिन ये है कि हम लोगों ने कोर्ट के भरोसे हैं। कहते हैं ना, एक दरवाज़ा खुला हुआ सिर्फ कोर्ट का। हम उसके भरोसे हैं, पूरी जितनी भी पब्लिक है हम कोर्ट के भरोसे हैं। जो कोर्ट जो कहेगा हम उसको मान लेंगे। क्या लगता है कोर्ट आपके साथ आ जाएगा? सर अब ये तो अब ऊपर वाले भगवान की कृपा है कि अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारी माता पिता हम यहीं शुरू से रहे हैं, हमारी पैदाशी यहीं की हुई है, मेरी शादी वादी यहीं सब कुछ यहीं हुआ है। हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमारा काम धंधा नौकरी वोकरी बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ यहीं पर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए जो यहाँ पर जो है दुकान पे बुलडोजर चला है, लेकिन लोग हैं कि इनके घर पे भी जो है ना कहीं आकर के बुलडोजर चला दे। सॉरी, बुलडोजर नहीं चला, यहाँ पे हथौड़ा कुछ लोग आकर के चलाए हैं, उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे मैम भी एक मिनट यहाँ पे मैम भी, हम इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे मैम, यहाँ पर जो अभी कुछ लोग हथौड़ा आकर के चलाए हैं, आप लोग को डर है कि आपके मकान भी तोड़ दिए जाएंगे? अब भाई देखो गरीबी का तो यही है कि तोड़ देंगे, इसी मारे डर के मारे भग रहे हैं सब। नहीं तो क्यों जाएंगे, हम तो केस लड़ रहे, हम तो जाएंगे नहीं ऐसे मार के निकलेंगे। लेकिन आपको केस लड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई, जब रेखा गुप्ता जी खुद कहा करती थी कि झुग्गी के बदले मकान हम देंगे? वो कह रहे थे कि नहीं से आप पूछिए कि आप क्यों बदल गई हो। यहाँ दिखाई नहीं पड़े को ना रेखा गुप्ता जब से जीती, जब से वो नहीं आई, परवेश भैया जी वो नहीं आए, तो ये तो आप लोग उनसे पूछिए कि जब वादा करा तो आपने पूरा क्यों नहीं करा और भगा क्यों रहे पब्लिक। हम तो उनसे पूछेंगे, लेकिन आप लोग जब वोट दिए थे तो आप लोगों को अनुमान था कि ऐसा सरकार बदल जाएगी? भैया अगर हमें पता होता तो हम ऐसे करते क्यों? फिर तो हम अपने केजरीवाल को लाते, जिन्होंने 10 साल हम लोगों को किसी चीज का वो कमी नहीं होने दी। आप ये बताइए, केजरीवाल जी ने लगातार जो है ना अनेकों प्रकार के तो यही बोल के गए थे अगर हम हटेंगे तो बीजेपी जीतेगी, तुम्हारा सबका नाश कर देगी। 120% बोल के गए थे केजरीवाल जी यहाँ पे रेस को। अगर हम जीतेंगे, जब तक जीतेंगे और हमारे हटते ही और सीधा हम हारेंगे तो सीधा बीजेपी तुम सबका नाश कर देगी, झुग्गी मकान सब तोड़ देगी वो लोग। अच्छा। बीजेपी वो बोल के गया था केजरीवाल, यही चीज बोल के गया अगर मैं हारूंगा तो ये सब तोड़ ताड़ के सब भगा दूंगा, ये सब भगा देंगे बीजेपी पार्टी तुम लोगों को। तो क्या लग रहा है कि जो केजरीवाल बोले थे उनका बात सच होता हुआ? सच हुआ है ना, वो बिल्कुल राइट है। अब पंजाब में देख लो ना, बिल्कुल सही है सब कुछ एकदम पंजाब में। केजरीवाल अभी तक लड़ रहा है यहाँ पे, अभी हर चीज में सबसे फास्ट है वो। ये बीजेपी पार्टी सबसे चोर कुल मिला के ही है। लेकिन बीजेपी पार्टी का जो वरिष्ठ नेता है, देखो आपके अभी की देख लो ना, आपकी इतनी जनरेशन पेपर फेल हो गए। कौन था ये? अभी तक इस्तीफा दिया ना धर्मेंद्र प्रधान ने, नहीं दिया। लोग परेशान है वहाँ पे, उस बेचारे लड़के को मारा, अकेला पकड़ के मारा। किसकी पार्टी थी वो? बीजेपी वाले थे, मारा उन लोगों को पकड़ के। क्यों मारा? उनके पीछे कितने लोगों के पीछे कितने लोगों का नुकसान हुआ ना, वो बच्चों के पेपर फेल हुए सबके। चोर कौन सी सरकार है? आपको सब दिख रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आपने अभी बीजेपी को चोर कहा है, लेकिन बीजेपी का वरिष्ठ नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है ना भारत के सबसे श्रेष्ठ पार्टी है और सबसे अच्छा पार्टी है। संसद से क्यों भग जाते उठ के? बराबर राहुल गांधी के बराबर केजरीवाल के बाद संजय उसके साथ में क्यों नहीं बात की मीटिंग करते ये लोग? अभी मन की आवाज कर रहे थे, आप क्यों नहीं कर रहे वो बैठ के मीटिंग? कभी संसद में बैठे, अभी 4 महीने हो गए उनको संसद में अभी तक बैठे वो। मतलब आपका कहना है कि मोदी जी डर रहे हैं? और क्या डर रहे हैं, भाग रहे हैं वो तो चॉकलेट खा रहा है। कभी 4 महीने से अभी देख लो ना, आप उठा के इस्तीफा, अभी 4 महीने से आप देख लो संसद में अभी तक बैठे वो नहीं बैठे ना। वो क्यों भाग रहा है? अभी मन की आवाज उनकी पहले चल रही थी, अब क्यों नहीं चल रही है? पहले ट्रम्प से मिलने वो जाके सारा तो बेच रहे ट्रम्प को ही, और उसके बाद उसको बेच रहे हैं सारा का सारा। क्या कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल जनता को तो परेशान कर रहे हैं ना ये बताइए, जैसे कि केजरीवाल जी लगातार कहते आ रहे हैं कि आज दिल्ली में इलेक्शन करा दो तो बीजेपी नहीं जीतेगी, आपको क्या लगता है? हकीकत में केजरीवाल को ही आना चाहिए। हाँ, और जैसे केजरीवाल ने हमें 10 साल तक हमें मतलब हर चीज़ से, लेडीज से लेकर लड़कियों तक उसने बहुत सेफ्टी दी, हर चीज़ दिया। और यहाँ पे रेखा गुप्ता आई थी, उसने कसम खा के गई थी मंदिर के अंदर, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। उसने क्या करा? अगर घेवरा अगर हम जाते हैं वहाँ पे, मतलब लड़कियों को तो छोटे बच्चों की कोई सेफ्टी नहीं है। अच्छा। कल को क्या हो जाए हमें तो पता ही नहीं है। हम तो जॉब करने के लिए जाते हैं, अब पता नहीं हम 9 बजे आ रहे हैं, पता नहीं घर पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, ये चीज़ भी तो होता है ना। तो हमें तो अपनी सेफ्टी चाहिए। परवेश भैया आए थे, उन्होंने पानी लेके कसम खाई कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, पर अभी तक तो कोई वो ही हुआ ही नहीं है ना। और ना फिर जब से इलेक्शन हुआ है तब से वो एक बार भी यहाँ पे नहीं आए शकल दिखाने के लिए। मतलब सिर्फ इलेक्शन का टाइम? हाँ जी। और रेखा गुप्ता भी 1-2 बार ही आई है, वो भी मंदिर में आके कसम खा के गई है। इस मंदिर में कसम खाई? हाँ जी, कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान।
जहाँ झुके वहीं मकान। और वो दिन और आज का दिन अभी तक वो पूछने नहीं आए कि हाँ कौन, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर हम कहाँ सेफ हैं? हम लड़के ही सेफ नहीं हैं। अच्छा, जैसे ये कल परसों जो घटना हुआ उससे भय है आपके अंदर? हाँ जी, जब वो दुकान तोड़ सकते हैं तो कल को वो तो हमारे घर भी तोड़ देंगे। वो तो बिना उसके, वो तो मतलब यहाँ पे एक लड़की है उनके घर में घुस गए, तो वहाँ मतलब क्या बनता है? लड़की के घर में घुस गए? हाँ, 4-5 पुलिस वाले घुस गए। क्या कहेंगे मैम, ये जो आपका दुकान टूटा है ये कब टूटा है और क्यों टूटा है, तो ये बताइए। भैया कोई प्रूफ या कोई नोटिस वगैरह तो हमें दिया नहीं गया, बस आए और आप बोल रहे 15 से 20 मिनट में खाली करो, तो क्या कहते हैं शॉप तोड़नी है। आए, क्रॉस का निशान लगाया, तुरंत तोड़ दी। कोई नोट, मैंने बोला प्रूफ दिखाओ, कोई आपके पास नोटिस आया होगा या कोई ऊपर से ऑर्डर आया होगा तो वो तो दिखाओ, मुझे रिटर्न में तो दिखाओ। वो कह रहा है उससे देखो उसके पास है, वो कह रहा है उससे देखो उसके पास है। उतनी देर में तोड़ दिया लोगों ने। मतलब बात बिचारी हो रही थी, उतने देर में तोड़ दिया? हाँ, अपना मतलब एक तरीके से पहले के टाइम पे जैसे चलता नहीं था दादागिरी, वो करी है। मतलब जो दादागिरी पहले चला करते थे अब वो दादागिरी बीजेपी की सरकार में लौट करके आ गया है। वापस रिटर्न हो गई है, वही चीज़ आ रही है वापस। मतलब पहले ऐसे होता था ना, पहले काम कर देते थे उसके बाद कागज़ बनाते थे, ज़मीन का कब्जा कर लेते थे, वैसे ही होता है। तो वैसे ही पहले तोड़ दिया, उसके बाद अब मांगो जो मांगना है, आपको कुछ नहीं कर सकते हो तोड़ने के बाद तो। और इसका मुआवजा भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। क्या लगता है आपके आपस में मनमुटाव था क्या, झगड़ा वगैरह था क्या कुछ? नहीं, हमारा क्या झगड़ा था, हमारा कुछ नहीं था। हमारा क्या झगड़ा रहेगा? ऐसे ही आया और आपकी ये दुकान नहीं, एक तो यहाँ पे चल रहा है ना, यहाँ के मतलब यहाँ से घेवरा के केस चल रहा है, यहाँ से घेवरा को भेजा जा रहा है। हम लोग केस में है, घेवरा नहीं जाने के उसमें है। मतलब हम बोल रहे हैं घेवरा में है, जंगल एरिया है, तो वहाँ पे कोई सेफ्टी पर्पस नहीं है। हम लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे नियर बाय दे दिया जाए, जहाँ पे सेफ्टी रहे। वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, ना लाइट की सुविधा है, कोई सुविधा है ही नहीं। और वहाँ 1 किलोमीटर पे एकदम जंगल एरिया है, तो आप तो समझ ही सकते हैं। यहाँ पे 9 से यहाँ पे रात में 1-1, 2-2 बजे भी लड़कियाँ आती है, सेफ़ है। लेकिन वहाँ तो 1 बजे क्या 9 बजे वहाँ से गायब हो जाएंगी बीच रास्ते में ही। सेफ्टी पर्पस कुछ भी नहीं है उधर। ये सब चीज़ को लेकर के रेखा गुप्ता जी के पास कुछ कंप्लेन किया आपने, परवेश वर्मा जी के पास? सब लोगों कंप्लेन तो किया परवेश भैया के पास, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है अभी। सब यही बोल रहे हैं कि ये झुग्गी जानी है, ये टूटेगी, इसका नोटिस। मतलब जब आपने पहले तो वादा किया जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और आप बोल रहे हैं अभी अब तो ये जाना ही है, ये चीज़ गलत है ना। तो वादे मत करो, वादे करो तो पूरे करो। जो जगह है 45, कुछ लोगों का कहना है जो जगह है, जो जंगल वाली एरिया है, वहाँ पे कुछ लोगों को जो है ना यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। नोट कीजिए, कुछ लोगों को, सभी लोगों को नहीं। अब बताइए वहाँ पर जो है ना ऐसा कुछ सुविधा नहीं है, ना ऐसा कुछ रोजगार है, तो वहाँ पर जाकर के लोग करेंगे तो करेंगे क्या? अब सरकार ने उस समय वादा किया था कि जहाँ झुग्गी, अगर यहाँ झुग्गी है तो यहीं मकान देंगे, तो वो वादा क्या हो गया? पता है क्या हो गया? क्योंकि ये जो ज़मीन है ना, ये जो जगह है ना, वो करोड़ों की संपत्ति है। अब फिर वही 2-3 लोग आएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे, होटल बनाएंगे, मकान बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ बनाएंगे और अपना पूंजीपति चमकाएंगे। बाकी बात इन तमाम चीज़ों पे आप लोग क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे, लेकिन आप लोग की प्रतिक्रिया और आप लोग का जो है ना राय ज़रूर जानना चाहेंगे।